हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे और आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन। देखिए, आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप लोगों को प्रत्येक टॉपिक समझ में आएगा। ठीक, आप लोग का ये जो वीडियो है ये हर एक कंपटीशन में आप लोग के लिए क्या है, फायदेमंद है। खास करके रेलवे वाले लोगों के लिए क्या है, बहुत फायदेमंद है। जितना आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा दिया जा रहा है इससे ज्यादा आपको फिजिक्स में से नहीं आएगा। आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा। लास्ट जब फिजिक्स खत्म हो जाएगा तो फिजिक्स का क्वेश्चन आंसर प्लस बायोलॉजी आप लोगों को स्टार्ट कर दिया जाएगा। नहीं तो ऐसे हम सोच रहे हैं कि आप संडे टू संडे आप लोग को लाइव आके मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊं। तो हो सकता है कि अगला संडे को मैं लाइव आऊं, मैं टाइम भी बता दूंगा आप लोगों को, ठीक ना। तो आप लोग रेडी रहिएगा अगला संडे के लिए। आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप लोग को टाइम भी बता दिया जाएगा। उसके पहले सैटरडे को आप लोग को हम टाइम बता देंगे कि संडे को मैं कब लाइव आऊंगा, कब नहीं आऊंगा। उस दिन केवल जितना हम लोग पढ़े हैं टॉपिक उसका क्वेश्चन डिस्कशन होगा, ठीक ना। तो आइए अब हम लोग नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, इसे हिंदी में कहते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति हिंदी में इसे कहते हैं वृत्तीय गति। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। इसे हिंदी में कौन सा गति कहते हैं, वृत्तीय गति। देखिए समझिए, वृत्तीय गति हम लोग वृत्तीय गति कहेंगे किसे, वृत्तीय गति हम लोग कहेंगे किसे, तो सुनिए अच्छा से समझिएगा। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। कौन सा गति कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए क्या है, एक वृत्त है। क्या है, वृत्त है। कोई भी वस्तु जिस पे चलता है, चाहे हम लोग भी जिस पे चलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पथ कहते हैं। ये कोई एक वस्तु है, m द्रव्यमान का कोई वस्तु है। किस द्रव्यमान का, m द्रव्यमान का कोई वस्तु है और ये वस्तु क्या कर रहा है, चल रहा है। ये वृत्तीय पथ पे ही, ये वृत्त पे ही चल रहा है। क्या कर रहा है, ये वृत्त पे ही चल रहा है। तो जो ऐसे चक्कर को कौन सा गति कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। ऐसे गति को कौन सा गति कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। हाँ, आप लोग को गति पढ़ाए थे तो रेफरेंस पॉइंट ही मान के हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं कि कोई वस्तु गति में है कि रेस्ट में है। तो ये हम लोग का कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होगा। उस रेफरेंस पॉइंट से ही तो हम लोग बता रहे हैं ना कि ये क्या है, वस्तु गतिशील है। जैसे कि m मेरा यहाँ रेफरेंस पॉइंट, a रेफरेंस पॉइंट है। m बढ़ते बढ़ते यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, ऐसे ऐसे आते जा रहा है। यानी कि समय के साथ अपनी स्थिति को क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। और समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तन कर रहा है। और किस पथ पे, तो सर्कुलर पथ पे, वृत्ताकार पथ पे। किस पथ पे, सर्कुलर पथ पे, यानी कि वृत्ताकार पथ पे क्या कर रहा है, वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है। तो ऐसे वस्तु जो वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाए, क्या करे, वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। तो इस पथ पर जो वस्तु चक्कर लगा रहा है, जो m वस्तु चक्कर लगा रहा है, यही क्या है, वृत्तीय गति है। क्या है, वृत्तीय गति। एक बार और सुनिए, कोई भी वस्तु यदि कोई वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तीय गति। चाहे ऐसा नहीं है कि पूरा वृत्ताकार पथ में ही घूमेगा तो वृत्तीय कहेंगे, आधा भी घूम जाएगा ना, जैसे यहां से यहां भी घूम जाएगा ना, जैसे ऐसे भी घूम जाएगा ना, तब भी हम लोग क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। या साइकिल आप लोग चलाते हैं ना, चाहे घुमाओ, सड़क के घुमाओ, थोड़ा सा भी ऐसे हम लोग कर्व घूमेंगे ना, तो क्षण भर के लिए अगर हम वृत्तीय पथ पे चक्कर लगाता है ना कोई वस्तु, तब भी हम उससे क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। तो क्यों कहते हैं वृत्तीय गति, क्योंकि आप लोग साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, 2 चक्का 4 चक्का साइकिल। हम लोग तो अभी स्टूडेंट लाइफ में है, हम तो पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। तो मेरा स्टूडेंट लाइफ भी है और टीचिंग का लाइफ भी है। तो हम नॉर्मल गाड़ी से ड्राइव करते हैं, 2 चक्का ड्राइव करते हैं। ठीक, जब हम जाते हैं तो सड़क हम लोग ऐसे तो नहीं ना घूम जाते हैं 90 डिग्री पे, हम लोग सर्किल के रूप में ही तो घूमते हैं। तो क्षण भर के लिए अगर आप वृत्तीय पथ का गमन कर रहे हैं तो कौन सा गति हो जाएगा, वृत्तीय गति हो जाएगा। यानी कि थोड़ा देर के लिए आप टर्न लिए,
उस घुमाव पे थोड़ा देर के लिए मुड़े, वैसे गति को हम लोग क्या कहेंगे? वृत्तीय गति कहेंगे। यानी कि क्षण भर आप वृत्तीय पथ का अनुसरण कर रहे हैं तो कौन सा गति हो जाएगा? वृत्तीय गति हो जाएगा। कौन सा गति हो जाएगा? वृत्तीय गति हो जाएगा। तो कहने का मतलब यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा है, उसी गति को हम लोग क्या कर रहे हैं? कहेंगे वृत्तीय गति कहेंगे। अब देखिए वृत्तीय गति के बहुत सारी विशेषताएं होते हैं। जब आप गति पढ़ रहे हैं, वृत्तीय गति पढ़ रहे हैं, तो आप समझिए, आप लोग को चाल मैंने पढ़ाया है, चाल, वेग, चाल, वेग, त्वरण, चाल, वेग, त्वरण और बल। ये आप लोग चार चीज को जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? चार चीज को जान रहे हैं। चाल, वेग, त्वरण और बल। देखिए अब हम लोग समझ रहे हैं क्या चीज? वृत्तीय गति का विशेषता। वृत्तीय गति का विशेषता हम लोग समझ रहे हैं। वृत्तीय गति का विशेषता, वृत्तीय गति हम लोग किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे क्या करता है? चक्कर लगाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। अब वृत्तीय गति में होता है ना कि जब गति करेगा तो इसमें चाल होगा, चाल होगा, वेग होगा, वेग होगा तो त्वरण होगा, त्वरण होगा तो बल होगा। यानी कि पहले ही से आप क्या जानते हैं? चाल जानते हैं, वेग जानते हैं, त्वरण जानते हैं और बल जानते हैं। ये चार पॉइंट आपको मैंने पढ़ा चुका है। अब देखिए इसमें अब कैसे इसको हम लोग समझेंगे। देखिए जब आप वृत्तीय गति कीजिएगा ना, तो इसका वृत्तीय गति में वस्तु क्या होता है? स्पर्श रेखीय गति करता है। क्या करता है? स्पर्श रेखीय गति करता है। स्पर्श रेखीय किसे कहता है? जैसे किसी वृत्ताकार पथ को कोई छू, ये कौन सा गति है? स्पर्श रेखीय। ये कौन सा रेखा है? स्पर्श रेखा है। यानी किसी वृत्त को छूते हुए कोई रेखा पार करता है, उसे हम लोग कौन सा रेखा कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। तो ये गति कर रहा था, ये कौन सा गति कहेंगे? स्पर्श रेखीय गति कहेंगे। चलिए अब इसको हम एक बार मिटा के समझाने का कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। देखिए ये कोई वृत्ताकार पथ है, इस पे कोई ये वस्तु क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। जब ये चक्कर लगा रहा है तो इसका गति हम क्या बने कि स्पर्श रेखीय। प्रत्येक बिंदु पे इसका गति क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखीय होगा। क्या होगा? स्पर्श रेखीय होगा। इसका गति क्या होगा? स्पर्श रेखीय होगा। चाहे इसका समान हो चाल हो, चाहे असमान चाल हो, क्या रहेगा? प्रत्येक बिंदु पर एक इसका चाल क्या रहेगा? स्पर्श रेखीय रहेगा। और जब भी वृत्ताकार गति कीजिएगा ना, मतलब कि ये चाल से चल रहे हैं, वृत्तीय पथ पे आप चाल से, मतलब कि 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आप चल रहे हैं। यहाँ भी आपका 2 मीटर प्रति सेकंड चाल है, यहाँ भी आपका 2 मीटर क्या है? प्रति सेकंड चाल है, यहाँ भी आपका 2 मीटर क्या है? प्रति सेकंड चाल है। चाल आपका फिक्स है। जब वृत्तीय गति कीजिएगा तो वृत्तीय गति में जो गति होता है स्पर्श रेखीय होता है। वृत्तीय गति में वस्तु का गति क्या होता है? स्पर्श रेखीय होता है। चाहे आपका चाल क्या हो, समान हो या असमान हो। यहाँ कौन सा चाल? चाल क्या है? समान है। क्या है? चाल क्या है? समान है। और जब स्पर्श रेखीय और चाल समान है तो देखिएगा जैसे जैसे वृत्तीय गति वस्तु करता है ना, तो उसका तो चाल स्पर्श रेखीय होता है, लेकिन इसका दिशा क्या हो जाता है? बदलते रहता है। दिशा क्या हो जाता है? बदलते रहता है। दिशा क्या होता है? बदलते रहता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो स्पर्श रेखीय गति यानी कि जो वृत्तीय गति होता है, तो उसमें एक दो चीज होता है, एक होता है चाल और एक होता है दिशा। क्या होता है? चाल और दिशा। तो चाल में अगर हम दिशा को दे देते हैं तो क्या हो जाता है? वेग हो जाता है। क्या हो जाता है? वेग हो जाता है। तो वृत्तीय गति में क्या होता है? दिशा बदलने लगता है। जैसे ही दिशा बदलेगा तो क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा। चाल क्या है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। वेग क्या है? सदिश है। क्या है? सदिश राशि है। इसमें केवल परिणाम की आवश्यकता थी, परिमाण नहीं, परिणाम, परिणाम की आवश्यकता होता है। इसमें परिणाम, परिणाम प्लस दिशा की आवश्यकता होता है। जहां परिणाम और दिशा आया कि वेग होगा, जहां परिणाम आएगा वो क्या होगा? चाल होगा। हम एक तरह से कह सकते हैं कि अगर हम चाल में अगर दिशा दे दें तो क्या आ जाएगा? परिणाम और दिशा तो आ जाएगा, क्योंकि चाल में तो परिणाम रहता है। रहता है कि नहीं रहता? रहता है। चाल का परिणाम होता है 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर प्रति मिनट या सेकेंड या घंटा, कुछ भी कहिए,
वो जो हम 2 किलोमीटर बढ़े, 3 किलोमीटर बढ़े, 4 किलोमीटर बढ़े, ये क्या है? परिणाम है। क्या है? परिणाम है। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे कि उत्तर दिशा की ओर 2 किलोमीटर की, पश्चिम दिशा की ओर 2 किलोमीटर की, ऊपर 2 किलोमीटर की, नीचे 2 किलोमीटर, ये तो मैं नहीं ना बोला। तो मैंने दिशा का इंडिकेट ही नहीं किया। मैंने क्या किया? दिशा का इंडिकेट ही नहीं किया। लेकिन चाल में जैसे ही हम दिशा का इंडिकेट कर देंगे ना, यानी कि दिशा जोड़ देंगे ना, तो कौन सा राशि हो जाएगा? सदिश राशि। और सदिश राशि हमेशा क्या होता है? बदलते रहता है। क्या होता है? बदलता है। देखिए यहां क्या है? चाल कांस्टेंट है। चाल क्या है? 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ये प्रत्येक बिंदु पे अपने क्या कर रहा है? दिशा को चेंज कर रहा है। प्रत्येक बिंदु पे अपने दिशा को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। जिससे यहाँ क्या हो रहा है? वेग हो रहा है। क्या हो रहा है? वेग हो जा रहा है। दिशा बदलने के कारण क्या चीज उत्पन्न होता है? वेग को उत्पन्न करता है। कौन? चाल। जब वृत्तीय गति कीजिएगा, आपका चाल समान हो या असमान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिशा बदलने के कारण क्या हो जाता है? वेग उत्पन्न होता है। क्या होता है? दिशा बदलने के कारण वेग उत्पन्न होता है। और जैसे ही वेग उत्पन्न होगा तो त्वरण होगा। क्या होगा? त्वरण होगा। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन के दर। तो यहां देखिए, तो वेग में तो परिवर्तन हो ही रहा है। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय, यानी कि जो वेग त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी, यानी कि वेग में परिवर्तन के ही दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। चाल आया, क्या आया? चाल आया। तो चाल के साथ क्या आया? जैसे ही दिशा आया तो वेग को उत्पन्न किया। जैसे ही वेग आएगा तो निश्चित है कि त्वरण उत्पन्न करवे करेगा। वेग जहां आया कि त्वरण उत्पन्न करेगा, ना का सवाल ही नहीं कि त्वरण उत्पन्न नहीं करेगा। जैसे वेग आता है त्वरण उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाता है। ये फिक्स है कि जब वेग आएगा तो त्वरण को उत्पन्न करवे ही करेगा। क्या करेगा? बढ़ाएगा, घटाएगा। त्वरण भी 2 प्रकार के होते हैं। जब बढ़ता है तो त्वरित होता है, और घटता है तो उसे क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। बढ़ता है तो क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी कि त्वरण कहते हैं। घटता है तो क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। तो जब वेग आएगा तो क्या उत्पन्न करेगा? त्वरण उत्पन्न करेगा। और जब त्वरण उत्पन्न करेगा तो बल लगेगा। क्या उत्पन्न करेगा? बल लगेगा। जब चाल आएगा और चाल में दिशा आएगा तो वेग उत्पन्न होगा। समझिए, कोई वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से क्या कर रहा है? वृत्तीय गति पे चक्कर लगा रहा है। मैंने क्या बोला कि वस्तु का दिशा क्या होता है? स्पर्शरेखीय होता है। और वृत्तीय पथ पे जो कोई वस्तु अगर गतिशील है तो वो अपनी दिशा क्या करता है? बदलते रहता है। दिशा बदलने के कारण वेग बदलता है। अब यहां दिशा आया, चाल में क्या जुट गया? दिशा। तो क्या बन गया? वेग। आइए, चाल ये प्रत्येक स्थिति क्या कर रहा है? बदलते जा रहा है। अब यहां आया तो उत्तर की तरफ, फिर यहां आया तो दक्षिण की तरफ, यहां आया, ऐसे करके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में तो करते रहेगा। तो वेग बदलेगा। वेग बदलेगा तो त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण उत्पन्न होगा तो बल उत्पन्न होगा। क्या होगा? बल उत्पन्न होगा। देखिए अभी समझ में, अभी आप लोग को नहीं आया, देखिए एक बार और अच्छा से ध्यान से देखिए। चाल क्या है? सदिश राशि है। वेग क्या है? अदिश, सॉरी, चाल क्या है? अदिश राशि है। वेग क्या है? सदिश राशि है। चाल के लिए क्या चाहिए? परिणाम की आवश्यकता होती है, जबकि वेग के लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है ना। मान लीजिए कि ये छुट्टियां है, चाहे कोई लड़की है और ये लड़की दो लड़का को क्या करती है? ठगना स्टार्ट करती है, यानी कि ये 2 लड़कों से प्यार करती है। ठीक, एक बार इसका रिचार्ज कराता है, एक बार इसको क्या करता है? रिचार्ज कराता है, और एक बार शॉपिंग कराता है। शॉपिंग कराता है। एक लड़की 2 बॉयज से प्यार करती है। एक इसका रिचार्ज कराता है, दूसरा इसको क्या कराता है? शॉपिंग कराता है। क्या कराता है? शॉपिंग कराता है। अब बताइए कि ये लड़की तो दोनों पे डिपेंड है। एक दूसरे के बिना एक क्या नहीं रह सकती है, क्योंकि एक रिचार्ज कराता है, रिचार्ज नहीं करेगा तो ये बात कैसे करेगी? बात नहीं।
नहीं करेगी तो ये प्रभावित होगी। अगर ये रिचार्ज कराना छोड़ दे तो ये अपना बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदल जाएगा। तो ये शॉपिंग कराना छोड़ दे तो ये प्रभावित होगी कि नहीं होगी, होगी। अगर खुदा ना खास्ते मान लो कि शॉपिंग कराने वाला से इसका ब्रेकअप हो गया, शॉपिंग करने वाले से इसका ब्रेकअप हो गया, अब बतलाइए ये दोनों पे डिपेंड थी, लेकिन इसका एगो तो शॉपिंग कराने वाला तो ब्रेकअप हो गया। अब तो ये शॉपिंग करेबे नहीं करेगा तो ये बदलेगी कि नहीं बदलेगी, इसका स्थिति परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि अपना हथियार को यूज नहीं कर पाएगी और अच्छे अच्छे पढ़ने वाले लड़कों को क्या करेगी, बर्बाद नहीं करेगी। देखिए अब ये तो एकदम असर होगा, इसका स्थिति चेंज हो जाएगा, आप शॉपिंग होगे नहीं करेगा, तरह तरह का कॉस्मेटिक का सामान यूज होगे नहीं करेगा। वैसे ही देखिए जब परिमाण दिशा वेग आता है ना, तब वेग सदिश राशि है, सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होता है। कोई भी चीज को प्रभावित होगा तो ये होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहां देखिए जब दिशा बदल रहा है तो वेग बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा। जैसे जैसे दिशा बदलेगा तो वेग बदलेगा, वेग जैसे बदलेगा तो ये त्वरण को उत्पन्न करेगा। कि त्वरण क्यों त्वरण को उत्पन्न करेगा, क्योंकि त्वरण का फॉर्मूला ही हम आप लोग को बताएं कि वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। जब त्वरण आएगा ना तो क्या चीज का निर्भर करेगा, उत्पन्न करेगा, बल को उत्पन्न करेगा। और ये त्वरण साधारण त्वरण नहीं है, ये बल साधारण बल नहीं है। जैसे पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसी तरह ये क्या होता है, ये त्वरण अलग होता है। उसी तरह जैसे पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसी तरह ये बल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अभिकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय त्वरण। क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय त्वरण होता है। जैसे मान लीजिए कि ये इसका पॉइंट है, केंद्र है, ये बल क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल, यानी कि अभिकेंद्रीय बल को अभी हम लोग समझेंगे। और अभिकेंद्रीय त्वरण, त्वरण आप लोग समझ ही रहे हैं क्या है, वेग में परिवर्तन के दर को क्या कर रहा है, त्वरण कर रहा है। यानी कि प्रत्येक या दिशा क्या कर रहा है, मोमेंट हो रहा है, पर दिशा बदल रहा है। दिशा बदलने के कारण क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण क्या हो गया, त्वरण है। जैसे त्वरण आता है तो चाल को क्या करता है, इधर उधर करता है, यानी कि वेग को क्या कर देता है, इधर उधर करता है ना। अब देखिए m द्रव्यमान के कोई वस्तु है तो इसका दिशा क्या है, स्पर्श रेखीय है। लेकिन इसका बल और त्वरण, बल और त्वरण हमेशा क्या रहता है, केंद्र की तरफ रहता है। यानी कि कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु सर्कुलर मोशन करेगा तो सर्कुलर मोशन करने के लिए से एक बल की आवश्यकता होती है, जिस बल को क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। यानी कि वैसा बल जो केंद्र की तरफ बल लगा है उसे क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। कौन सा बल कहेंगे, अपकेंद्रीय बल। तो वैसा बल जो केंद्र की तरफ बल लगाता है, तो देखिए तो यहां जो एक्सेलरेशन है, त्वरण है, वो भी केंद्र की तरफ ही लगेगा, वो भी केंद्र की तरफ लगेगा। और बल भी क्या रहेगा, केंद्र की तरफ ही लगेगा। बल भी किधर लगता है, तो केंद्र की तरफ ही लगता है। बल किधर लगता है, केंद्र की तरफ लगता है। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा कि वृत्तीय गति में बल और त्वरण किधर लगता है, तो केंद्र की तरफ लगता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बल और त्वरण केंद्राभिमुखी होता है। यानी कि केंद्राभिमुखी मतलब कि मुख किधर है, केंद्र की तरफ है। जैसे मेरा मुख क्या है, कैमरा की तरफ है, तो कैमराभिमुखी मेरा हो गया। मेरा मुंह किधर है, केंद्र की तरफ है। लेकिन ये केवल किस गति में होता है, बल के दिशा एक और त्वरण की दिशा एक ही होती है, केवल सर्कुलर मोशन में। क्या चीज में होता है, सर्कुलर मोशन में। अब आप लोग कहिएगा अगर सर ये तो सर्कुलर मोशन में हम लोग समझ लें बल की दिशा होता है, लेकिन ये जो स्पर्श रेखीय होता है, ये वस्तु बाहर की तरफ क्यों बिगा जाता है, तो आगे आप समझिएगा। वो जड़त्व के कारण, एक जड़त्व होता है, जड़त्व को आगे हम समझाएंगे। अब देखिए यहां आप समझिए कि जितना ये चाल होगा, चाल में तो केवल परिणाम चाहिए, तो चाल में तो कोई दिक्कत है नहीं। अब कहेगा कि जो वृत्तीय गति होता है ना, तो इसमें क्या क्या चीज परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए चाल क्या है, केवल परिणाम चाहिए, तो चाल क्या होगा, परिवर्तित नहीं होगा, पहल का।
और जितना आप देखिएगा ऊर्जा, यानी कि जब ऊर्जा यानी कि गति कर रहा है तो कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होगा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि के बराबर हाफ mv स्क्वायर, के बराबर हाफ mv स्क्वायर, के बराबर हाफ mv स्क्वायर। ये दोनों ऐसा चीज है जो कि वृत्तीय गति में कभी नहीं बदलते हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन यही पूछेगा, यही है वीवीआई। वीवीआई क्या, ये वीवीआई कि कहेगा कि वृत्तीय गति में निम्नलिखित में से कौन कौन सा नहीं बदलता है, तो कौन नहीं बदलता है, चाल और काइनेटिक एनर्जी। कौन नहीं बदलेगा, चाल और काइनेटिक एनर्जी। अब आता होगा कि सर भी यानी कि वेग, वेग तो परिवर्तित होता है लेकिन वेग यहाँ तो परिवर्तन नहीं हुआ, वेग परिवर्तन होगा तो काइनेटिक एनर्जी को परिवर्तन कर देगा। लेकिन अभी इसको यहां मत देखिए, इसको आगे आप समझिएगा, ठीक ना, इसको आगे आप समझिएगा। इतना याद रखिए, ये सब कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप लोगों से इस टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं परिवर्तित होता है, तो कौन सा परिवर्तित नहीं होगा, तो वेग और गतिज ऊर्जा, वेग और गतिज ऊर्जा, ये कभी वृत्तीय गति में क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है। वृत्तीय गति में वेग और गतिज ऊर्जा कभी परिवर्तन नहीं होता है, और सब क्या होता है, परिवर्तित होते रहते हैं, और सब क्या होता है, परिवर्तित होते रहता है। जैसे देखिए वेग क्या हुआ, दिशा बदला, परिवर्तन हो गया, त्वरण, वेग को परिवर्तन, बल भी क्या होगा, बदलते रहेगा। लेकिन चाल और गतिज ऊर्जा, चाल और गतिज ऊर्जा कभी नहीं बदलता है। जब आप सर्कुलर मोशन कीजिएगा तो आपका क्या नहीं बदलेगा, तो चाल और गतिज ऊर्जा कभी नहीं बदलता है, और सब क्या होता है, बदलते रहता है। तो आपको यही याद रखना है कि कौन नहीं बदलता है, चाल और गतिज ऊर्जा। अब यहां हम लोग थोड़ा फॉर्मूला को देख लेते हैं। त्वरण बराबर होता है वी स्क्वायर बाई आर। आपको ये फॉर्मूला कैसे है नहीं समझना है, केवल आपको याद रखना है, नहीं तो इसको फॉर्मूला को आप लोग को सॉल्व करते करते पता चलेगा कि हम लोग 2 साल फिजिक्स पढ़ गए। यहाँ बल आप देखिए, बल का फॉर्मूला होता है एम ए, आप लोग को बल का फॉर्मूला मैंने बता दिया है। यहाँ बल के फॉर्मूला को सी और यहाँ ए लगा, सी लगा देते हैं। एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, एम रहेगा ए की जगह बी स्क्वायर बाई आर। ये क्या हो गया, हमारा बल का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, बल का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए कोई भी वस्तु, इसको हम मिटाए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को फॉर्मूला केवल याद रखना है, फॉर्मूला कैसे आता है ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग को 11 क्लास में आप लोग को समझाया गया होगा, ठीक ना। और देखिए मेरा बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अभी आपका टाइम है, आप पढ़ लीजिए, ठीक ना, आपका टाइम है, अभी पढ़ लीजिए। नहीं पढ़िएगा ना तो बहुत बड़ा समस्या में आप लोग पढ़ने वाले हैं। नहीं पढ़िएगा, अच्छा खासा जॉब नहीं होगा, आपके पॉकेट में पैसा नहीं होगा। और खाली पॉकेट जब होता है ना, खाली जेब जब होता है ना, तो उसमें ना प्यार होता है और ना घर वाले, न प्यार, न बाप मतारी भाई, और ना प्यार, कोई साथ नहीं देता है। खाली जेब में कोई साथ देने वाला नहीं है, ठीक ना। आप लोग पढ़िए, पढ़िएगा, कामयाब होइएगा, प्यार आपके पीछे पीछे भागेगा, वही लड़की आपके पीछे पीछे भागेगी। चलिए पढ़िए, समझिए अच्छा से। हम आपको क्या बताएं कि जब भी आप अगर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, यानी कि वृत्तीय गति कर रहे हैं, तो ये जो वृत्तीय गति कर रहे हैं ना, तो एक बल की आवश्यकता होती है। बिना बल के क्या होता है, वृत्तीय गति संभव ही नहीं है। बिना बल का वृत्तीय गति संभव ही नहीं है। तो आखिरकार वो बल कौन है, तो अभिकेंद्रीय बल। यानी कि यही तो क्या है, कोई वस्तु था और ये क्या कर रहा है, वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा था, तो इसका एक्सेलरेशन और बल कौन लग रहा था अंदर, तो ये जो बल लग रहा था ना, ये बल कौन था, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल कौन सा बल था, अभिकेंद्रीय बल। जैसे देखिए अभिकेंद्रीय बल हम आप लोग को कैसे समझा दें। अभिकेंद्रीय बल यानी कि वैसा बल जो केंद्र के तरफ लगाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे देखिए आप लोग को मैं दिखा रहा हूं,
प्रैक्टिकली करके। देखिए ये क्या, एक गिट्टी है, मैंने इस रस्सी को बांधा है। क्या चीज से बना है? इस रस्सी को मैंने बांधा है। अब मैं इसको एक ऐसे लगा रहा हूं, देखिए मैं लगा रहा हूं ऐसे, इसको नचा रहा हूं, देख रहे हैं, देखिए नचा रहा हूं ना, ये नचा रहा हूं तो इसको मैं, ये कहां बल लगा रहा है? केंद्र की तरफ। ये जो मेरा उंगली है यहां बल लगा रहा है, ये जो बल लगा रहा है ना यहां बल लगा रहा है, तो ये जो बल लगा रहा है अपना केंद्र की तरफ बल लगा रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल कह रहा है? कहेंगे अभिकेंद्रीय बल। लेकिन ये जो गिट्टी है ना, ये बांधा हुआ आकर है ना, ये कौन सा गति कर रहा है? सर्कुलर गति कर रहा है। कौन सा गति कर रहा है? सर्कुलर गति कर रहा है। ये कौन सा गति कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब जैसे जैसे सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, तो इसका स्पीड क्या है? फिक्स है। स्पीड क्या है? फिक्स है। लेकिन इसका दिशा बदल रहा है, जिसकी वजह से क्या बदल रहा है? वेग बदल रहा है। वेग बदल रहा है तो क्या चीज का उत्पन्न कर रहा है? त्वरण को उत्पन्न कर रहा है। जब ये त्वरण उत्पन्न कर रहा है तो क्या चीज को उत्पन्न कर दे रहा है? बल का। ये बल कौन सा बल है? अभिकेंद्रीय बल। क्योंकि ये किधर बल लगा रहा है? केंद्र की तरफ बल लगा रहा है। किधर बल लगा रहा है? केंद्र की तरफ बल लगा रहा है। समझ में आ गया? आप केंद्रीय बल यानी कि ये जो रस्सी है ना, ये किधर बल लगा रहा है? केंद्र की तरफ बल लगा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अभिकेंद्रीय बल। वैसा बल जो केंद्र की तरफ लगाता है बल, उसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल अभी आप लोग को मैंने समझाया, Fc बराबर का होता है ma/v²/r। अब अभिकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल पहल का, रस्सी से बांधा हुआ इकर, इसको किस बल के कारण अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हुआ? तो तनाव बल के कारण, खिंचाव के कारण। हम इधर खींच रहे हैं, गिट्टी चाह रहा है कि जड़त्व के कारण बाहर चले जाए। गिट्टी चाह रहा है जड़त्व के कारण कहां चले जाए? हम बाहर चले जाए, छोड़ के वृत्तीय कक्षा को कहां निकल जाए? बाहर निकल जाए। तो रस्सी को जैसे हम बांध के इसे घुमाया, तो उसे किस बल के कारण मिला? जड़त्व बल, तनाव बल के कारण। तो कहेगा कि रस्सी में को जब इकर रस्सी में बांध के घुमाया जाता है तो घूमता है किस बल के कारण? अभिकेंद्रीय बल क्यों, किस बल से मिलता है? तो तनाव बल से। ठीक। दूसरा का एग्जांपल, गाड़ी को सड़क पे हम लोग घुमाते हैं। सड़क पे हम लोग टर्निंग पे क्या करते हैं? गाड़ी को घुमाते हैं। टर्निंग को गाड़ी पे घुमाते हैं हम लोग, तो उसको आखिरकार किस कारण अभिकेंद्रीय बल मिलता है? तो अभिकेंद्रीय बल उसे घर्षण बल के कारण मिलता है। क्योंकि आप लोग देखिएगा, जब आप टर्न करते हैं, आप जब घुमाते हैं, कहीं भी घुमाव पे आप लोग घूमते हैं, तो आप अपने स्पीड को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। जब स्पीड कम होता है तो घर्षण बल ज्यादा होता है, और यही घर्षण बल के कारण कौन सा बल काम करता है? अभिकेंद्रीय बल। कौन सा काम करता है? अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल काम करेगा? अभिकेंद्रीय बल काम करता है। तो गाड़ी को घुमा कर लेते समय अभिकेंद्रीय बल कौन सा बल से मिलता है? तो घर्षण बल के कारण। किस बल के कारण? घर्षण बल के कारण। देखिएगा, सूर्य का चक्कर लगा रही है पृथ्वी, लगा रही है, लगा रही है एकदम। मान लीजिए सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। अब इनको कौन सा बल के कारण अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है? क्योंकि ये क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। तो इसे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मिलता है। किस बल के कारण मिलता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मिलता है। ठीक। आप देखिएगा नाभिक, परमाणु का नाभिक, उसे विद्युत बल के कारण उसको क्या मिलता है? अभिकेंद्रीय बल मिलता है। क्या मिलता है? विद्युत के कारण। क्योंकि ये नाभिक हो गया, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो इससे कौन सा बल मिलता है? विद्युत बल मिलता है। जिसके कारण क्या, विद्युत बल के कारण क्या कौन सा बल मिलता है? अभिकेंद्रीय बल मिलता है। ठीक। आज भर के लिए हम इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग संडे को जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि संडे को जितना हम लोग टॉपिक पढ़े हैं उसका क्या होगा? आपका क्वेश्चन चलेगा। ठीक। कब लाइव आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाएगा, आपको सैटरडे को आके मैं बतला दूंगा। आज भर के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।